प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 जुलाई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स में 1.5 करोड़ का हाई डेफिनेशन सिस्टम होगा स्थापित, बिना चीरे के होगी सर्जरी। एम्स बिलासपुर में यूरोलॉजी विभाग की सुविधाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। संस्थान में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हाई डेफिनेशन एंडोविजन सिस्टम फॉर यूरोलॉजी स्थापित किया जाएगा। इस अत्याधुनिक उपकरण के आने के बाद किडनी, मूत्राशय, प्रोस्टेट और मूत्रमार्ग से संबंधित कई जटिल ऑपरेशन बिना बड़े चीरे के किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार यह हाई डेफिनेशन एंडोविजन सिस्टम एंडोस्कोपिक सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स को शरीर के भीतर का बेहद स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला दृश्य उपलब्ध कराएगा। इससे किडनी की पथरी निकालने, प्रोस्टेट की सर्जरी, मूत्राशय के ट्यूमर का उपचार और अन्य यूरोलॉजी प्रक्रियाएं अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से की जा सकेंगी। चंबा में महसूस किए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.6 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भूकंप के हल्के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। राहत की बात यह है कि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, जिसके कारण अब तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। भूकंप का समय आधी रात के बाद का था, इसलिए ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और बहुत कम लोगों को इन झटकों का एहसास हो पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार 2.6 तीव्रता का भूकंप माइक्रो श्रेणी में आता है, जिससे आमतौर पर इमारतों या बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हिमाचल की जेलों में अब पुस्तकें कम करेंगी कैदियों की सजा। पुलिस के कारागार विभाग ने खरीदी 435 किताबें। हिमाचल प्रदेश की जेलों में अब कैदियों के सुधार की नई इबारत लिखी जाएगी। प्रदेश सरकार ने जेलों को केवल सजा काटने की जगह नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और आत्मचिंतन का केंद्र बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। कारागार और सुधार सेवा विभाग ने अक्षर से आत्मबोध कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके तहत बंदी अच्छी और प्रेरक पुस्तकें पढ़ेंगे, इनकी समीक्षा करेंगे। यदि उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा तो जेल मैनुअल के रेमिशन नियमों के तहत सजा में कानूनी छूट भी मिल सकेगी। योजना के तहत बंदियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार नैतिक मूल्यों, भारतीय कानून, संविधान, महापुरुषों की जीवनियां, आध्यात्मिक साहित्य और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला माल रोड पर ऑटो लेकर पहुंच गए विदेशी पर्यटक। प्रतिबंधित सड़क पर वाहन चलाने पर पुलिस ने लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाहनों के लिए प्रतिबंधित माल रोड पर शनिवार को विदेशी नंबर की थीम पर सजे एक ऑटो रिक्शा पहुंच गया। ऑटो पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक की डिजाइन बनाई गई थी और उसमें 3 विदेशी नागरिक सवार थे। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को रोककर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार ऑटो शेरे पंजाब की ओर से माल रोड पहुंचा था। वाहन पर केरल का पंजीकरण नंबर केवल 07DE2685 अंकित था। ऑटो को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इसके ऊपरी हिस्से पर रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज लगाए गए थे, जबकि छत पर एक कार्टून खिलौना भी रखा गया था। ओझल मॉल अस्पतालों के लिए ग्रीन बिल्डिंग नियम लागू, उल्लंघन पर जुर्माना, संशोधित नियम जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बिल्डिंग कोड का पालन अनिवार्य कर दिया। नगर और ग्राम नियोजन विभाग की ओर से जारी संशोधन नियम 2026 के तहत अब बड़े भवनों के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का अनुपालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया। भवन के नक्शे में ग्रीन बिल्डिंग कोड का प्रावधान अनिवार्य किया गया। ऐसा न होने पर नक्शा पास नहीं होगा। नई अधिसूचना के अनुसार होटल, रिजॉर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, मल्टीप्लेक्स, सार्वजनिक भवन और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऊर्जा दक्ष भवन मानकों का पालन करना होगा। करतौली अंबाला सिटी के बीच चलेगी नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय ने हिमाचल और पंजाब सीमा क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए करतौली अंबाला सिटी के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने और दिल्ली दौलतपुर चौक एक्सप्रेस का विस्तार करतौली तक करने को मंजूरी दी। इस फैसले से गगरेट, अंब, ऊना और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ मिलेगा। कुल्लू में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, घर में गर्भपात के बाद तबीयत बिगड़ी तो खुले राज।
हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के आउटर सिराज क्षेत्र में घर पर गर्भपात के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। स्वजन ने शुक्रवार को आधी रात उसे रामपुर स्थित MGMSC खनेरी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। रात करीब 12:20 पर स्वजन गंभीर हालत में नाबालिग को रामपुर स्थित MGMSC खनेरी अस्पताल लेकर पहुंचे। पूछताछ के दौरान स्वजन ने बताया कि शाम करीब 5 बजे घर पर ही उसका गर्भपात हो गया था। हिमाचल में सफाई कर्मियों का हंगामा, नाहन पुलिस चौकी के बाहर सड़क पर फेंक दिया कचरा। जिला सिरमौर के नाहन शहर के बड़ा चौक में सफाई कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार ने दोपहर तक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह नाहन के बड़ा चौक में एक महिला सफाई कर्मी सड़क पर सफाई कार्य कर रही थी। इस दौरान सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आया एक वाहन चालक अपनी गाड़ी पीछे कर रहा था। महिला सफाई कर्मी ने पीछे सफाई कार्य होने की जानकारी देते हुए चालक को आवाज लगाई, जिस पर उसने वाहन रोक लिया। CBSE के मानकों के अनुसार होगी शिक्षकों की नियुक्तियां, पदों के सृजन युक्तिकरण को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE संबद्ध स्कूल्स में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां और तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने इन स्कूल्स में शिक्षकों के विभिन्न पदों के सृजन और युक्तिकरण को मंजूरी प्रदान कर दी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी उप शिक्षा निदेशकों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। सरकार का यह निर्णय प्रदेश के CBSE संबद्ध स्कूल में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षण विद्यार्थी अनुपात को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस मिट्टी की बेटियों ने दुनिया में चमकाया नाम, अब वही तैयार होगी कबड्डी की नर्सरी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के शिलाई क्षेत्र की बेटियों ने अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर कबड्डी के मैदान में देश दुनिया में पहचान बनाई। अब इसी खेल प्रतिभा को नई दिशा और मजबूत आधार मिलने जा रहा है। पहाड़ की पगडंडियों और मिट्टी के मैदानों से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची खिलाड़ियों की धरती शिलाई में अब कबड्डी छात्रावास नए खेल प्रतिभाओं की पौध तैयार करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 13 जुलाई को राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में नवनिर्मित कबड्डी खेल छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खुला JBT भर्ती का रास्ता, 72 पदों के लिए इस दिन होगी काउंसलिंग। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए JBT के 72 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलावार रिक्तियों का रोस्टर और पात्रता संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। जारी रोस्टर के अनुसार सबसे अधिक 15 पद मंडी जिले में भरे जाएंगे, जबकि कांगड़ा में 10 पद उपलब्ध हैं। सिरमौर में 11, बिलासपुर में 9, सोलन में 8, चंबा शिमला में 5-5, हमीरपुर में 4 और ऊना में 3 पद निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल में भारी बारिश का कहर, किन्नौर में घरों में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मध्यम से भारी बारिश के कारण शिमला में भूस्खलन हुआ। सांगला में पिछले साल निर्मित एक अस्थायी पुल बेली ब्रिज ढह गया और किन्नौर जिले में बाढ़ का पानी एक मंजिला मकान में घुस गया, जिससे आसपास के कई अन्य मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। बता दें कि किन्नौर जिले में लगातार भारी बारिश के कारण लिप्पा झरने का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण लिप्पा बस स्टैंड के पास एक मंजिला मकान में बाढ़ का पानी भर गया और कई अन्य घरों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। नशा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुंदरनगर में 1.426 kg चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नशा माफिया के खिलाफ चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक ही दिन में 2 बड़ी कामयाबियां हाथ लगी। सुंदरनगर पुलिस की टीम ने पुंग क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से कुल 1 किलो 426 ग्राम चरस की खेप बरामद की। पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली और 6 युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ट्रैक्टर बाइक के चक्कर में 20 वर्षीय युवक की मौत, घर और गांव में पसरा मातम। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के तहत आने वाले भटोली कला में शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की जान चली गई। हादसे के बाद से मृतक के घर और गांव में मातम का माहौल है। यह हादसा भटोली कला स्थित पीडीलाइट कंपनी के पास हुआ, जहां एक ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान आर्यन 20 वर्षीय पुत्र नरेश कुमार निवासी गांव बौनी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि आर्यन अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।